प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के साथ पेशावर से मैं हूं अबू बकर सिद्दीक। नाज़रीन, जैसे ही वक्त जदीद होता जा रहा है तो ऐसे में मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ है कारोबार में या आपके जॉब में, तो उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। ऑनलाइन कारोबार के रुझान में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में पेशावर में जो है एक ऐसी वारदात हुई है जिसमें ऑनलाइन कारोबार की मद में जो है एक ताजिर को 16 लाख रुपए का झांसा जो है वो दिया गया है और उन मुलजिमान ने 16 लाख रुपए जो है ऑनलाइन कारोबार की मद में जो है वो हड़प लिए है मुतासरा जो ताजिर है। जी, इस वक्त हमारे साथ वही दुकानदार मौजूद है जिसके साथ ये वारदात हुई है। उनसे तमाम तर डिटेल्स जानेंगे किस तरह ये वारदात हुई है, क्या कहेंगे इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा किस तरह आपको जो है झांसा दिया गया, किस तरह आपसे माल जो है वो लिया गया, तफसील बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये इस तरह हुआ कि वो एक दिन हमें कॉल आया था 0317 नंबर वाले, जो अवैस नाम बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं माल लेता हूँ 200 पार्सल। तो वो 200 पार्सल ले गया और फेक ट्रांजैक्शन किए। तो बाद में हमें पता चला कि ये नुसरबाज थे। तो कल फिर वो उन्होंने माल मांगा था कि हमें 200 पार्सल और चाहिए। तो 100 पार्सल हमने भेज दिए। वो कह रहा था कि आप आ जाओ, वो फेक ट्रांजैक्शन जो कि वो पैसे। अच्छा, पहले दिन जो है आपने उनको माल दे दिया, 100 तेले जो है वो आपने उनको दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने आपको उसके पैसे नहीं दिए आपको, जो 100 तेले आप उनको दे चुके। तो क्या उनके पैसे पहले दिन जिस दिन आपने माल हवाले किया तो क्या उस दिन आपको पैसे नहीं मिले? नहीं, वो नहीं मिले। वो क्या कह रहा था, ऑन द स्पॉट आप पैसे लेते होते ना, तो क्यों ऑन द स्पॉट आपने पैसे नहीं लिए? जिस टाइम माल दिया उसी टाइम क्यों नहीं दिए? सर वो बता रहा था कि आप अकाउंट भेज दो, वो मैं पैसे भिजवा दूंगा। तो वो सर बाद में मैंने चेक किया तो वो फेक ट्रांजैक्शन। जिस दिन आपने पहले दिन जो माल दिया उनको, तो क्या वो गाड़ी वाला जो आपका गाड़ी ड्राइवर था, तो क्या उनको नकद नहीं दिए, ये कहा कि हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते? नहीं, उनको नहीं बताया। वो कह रहा था कि मैं ऑनलाइन आपको अकाउंट में भेज दूँगा। और ये ऑर्डर कैसे बुक किया था? आपसे रब्ता हुआ था फ़ोन पे? जी सर, वो फ़ोन पे रब्ता हुआ है। अच्छा, फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन वो दूसरा गाड़ी भेज दिए। वो कह रहा था कि इसको 100 पार्सल लोड करके आप भी आ जाओ इसके साथ, आपका जो जितना पैसे है वो सारा मिलेगा। तो सर हम उधर गए तो बंदा आया नहीं उधर। तो जब आया नहीं तो आप जो है आप 100 तेले जो कि दूसरे दिन आप लेके जा रहे थे, तो क्या वो भी आपसे किसी तरीके से ले लिए या क्या था? वो तेले जो है वो वापस आप अपनी दुकान लेके आए? जी सर, वो जो दूसरे दिन जो गाड़ी आया था वो तेले भी गए थे सर। इसके बाद हम गए तो वो बंदा दूसरे दिन भी आपने क्यों तेले दिए उनको? पहले दिन वो आपके साथ आपको झांसा दे चुका था, दूसरे दिन क्यों इस बात की नौबत पड़ी कि दूसरे दिन भी आपने जो है उन पर एतमाद कर लिया? जी सर, वो इस तरह किए कि वो बता रहा है कि मैं इधर बैठा हूँ वो कोरबा होटल में, तो आप आ जाए, वो सारे पैसे मिलेगा। तो इस वजह से मैंने वो माल आपके साथ था कोरबा होटल जब आप गए थे कि नहीं? नहीं सर, वो माल हमसे पहले वो गया था सर। वो माल लेकर गया था। वो कह रहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, आप आ जाए इधर। तो हम उधर गए थे तो सर उधर वो बंदा नहीं था। वो फिर उधर हमें पता चला कि ये नुसरबाज है सर। अच्छा, टोटल कितनी रकम बनती थी इस जो माल आपने दिया था? तकरीबन 200 बोरी जो चावल आपने उनको दिए, तो कितनी मालियत थी उनकी? सर वो मालियत थी 16 लाख का थी। जी सर, 200 पार्सल थे और 16 लाख। अच्छा, और क्या आपके जो करीब दुकानात हैं तो क्या उनको भी ये इस तरह झांसा दे चुके हैं? क्या उन दीगर जो दुकानदार है क्या वहाँ पर भी ये हुआ है सब कुछ? सर ये जो केस आया था सर, ये हमारे साथ पहले बार हुआ था। तो सर और पता नहीं है कि दूसरे दुकानदारों से लिए कि नहीं लिए। अच्छा, एक दूसरा जो इसी दुकान में होते हैं और इसी दुकान के वो मालिक है, इनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस वारदात के हवाले से जो है वो क्या कहेंगे। जी, आप बताइएगा, जिस तरह आपके साथी ने कहा कि 16 लाख का झांसा जो है वो आपको दे गए हैं, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि आप इसी दुकान में होते, तो इनसे उनका रब्ता हुआ था, तो जब इन्होंने आपको कहा कि इस तरह इनको ऑर्डर आई है, तो कोई शक शुबा नहीं हुआ इनिशियली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई। इस तरह हुआ कि रात को भाई को फ़ोन आया कि भाई आपके चावल मुझे पसंद आए हैं और आप मुझे 200 बोरी भेज दो। उस दिन मेरे ख्याल में कुछ एलम के सिग्नल के प्रॉब्लम थे। जब इन्होंने ट्रांजैक्शन चेक
किया गया तो फिर सुबह था। फिर इसको 2 गाड़ी और लोड हो गई। ये किया क्या है? इनको कोई स्क्रीनशॉट भेजा है कि देख ले मैंने आपको रकम ट्रांसफ़र कर ली? जी, इसको जो स्क्रीनशॉट आया है उसमें नाम भी है, अकाउंट भी है, लेकिन वो एडिट शुदा है, वो असल नहीं है। इसका अकाउंट भी उसमें मेंशन है लेकिन वो एडिट शुदा है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर से उसको बनाया है। असल बात यह है कि ये जब गाड़ी निकली तो उसने हमें बताया कि मैं कोरबा होटल के मालिक हूँ। हम तो रोज़गारी आदमी हैं, इधर जो भी आप बताएगा कि इधर चावल भेज दो हम भेज देते हैं, लेकिन आजकल तो ज़माना वो नहीं है। बहरहाल हमने ट्रस्ट कर लिया, उस ट्रस्ट में हमें वो हो गया। तो जब हमें पता चला कि ये मालिक नहीं है, हमारा नंबर भी बंद कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया। फिर अगर इसने 4 गाड़ी गई, उसके बाद एक गाड़ी आई, उसको हमने रुकवाई कि भाई आप रुक जाओ, पैसे नहीं आए अभी तक, ये किस तरह कोरबा होटल के मालिक है। जब हमने उसका सुराग लगाया वो पर बुक हो गया था। वो जब उसके पहले जो सुजुकी गए थे उसका सुराग लगाया, वो किधर शालम पुल गए थे या इधर 4 इधर उधर वो हो गए थे। तो इसमें असल बात यह है और ख़ास बात यह है कि इसमें हमारे साथ पुलिस ने बहुत बड़ा ताउन किया है। जी, इस वक्त हमारे साथ एसपी फ़कीराबाद डिवीज़न अरशद ख़ान साहब मौजूद है। इनसे जो है इस केस की डिटेल्स जानेंगे, किस तरह ये वारदात हुई है, किस तरह जो है मुलजमान ने मुतासरा जो अफराद है, जो कारोबारी शख्सियात हैं, उनको किस तरह धोखा दिया, झांसा दिया, तमाम तरह डिटेल जो है वो इनसे जानते हैं। एसपी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये केस की नोयत क्या है, किस तरह वारदात हुई है और क्या डिटेल्स है, तफसीलन ज़रा इसके केस के हवाले से बताइए। ये 8 अगस्त का वाक़या है जब एक कंप्लेंट शाकिर हुसैन वो चौकी में रिपोर्ट करता है कि मुझे एक नंबर से कॉल आई थी और उसने एक ऑर्डर बुक करवाया था कि मैं फ़लाँ जो होटल है उसका मालिक हूँ, तो आप हमें चावल भिजवा दें। इसने जब यहाँ से चावल भिजवाया तो चूँकि वो चेलम की वजह से सिग्नल काम नहीं कर रहे थे, उसने एक फ़ेक ट्रांजैक्शन बैंक का जो जिस तरह ट्रांजैक्शन होता है वो बना के इसको भेजा कि 7,09,000 रुपये मैंने आपको भिजवा दिए। अगले दिन दोबारा उसको कॉल आई है कि कल वाला ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, तो आप आ जाइए, आप अपने साथ 100 बोरियाँ मज़ीद लेके आए, हम आपको वो ट्रांजैक्शन भी कर देंगे और ये पैसे भी दे देंगे। ये इन्होंने ये गलती की दोबारा कि इन्होंने दोबारा 100 बोरियाँ भिजवा दिए और वहाँ पे इंतज़ार में थे लेकिन वो नहीं आए। फिर उन्होंने जाके जब रिपोर्ट किया तो हमने उस पर काम शुरू किया। फिर वो जिन गाड़ियों में उन्होंने चावल डाल के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे, तो उसके थ्रू हमें थोड़ा सा क्लू मिला और हमारी जो टीम थी उसने टेक्निकली उस पर काम किया और मुलज़िमान तक पहुंच गए। तो आखिर में चूँकि ये टोटल 200 बोरियाँ इसने उसको भिजवाई थी नौसरबाज को, तो उसकी जो रकम थी वो तकरीबन टोटल 16 लाख रुपए बनती थी, जिसमें हमने 8,55,000 रुपये कैश में और 102 बोरियाँ जो उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल बोरियाँ थी पैकिंग उससे निकाल के चावल दूसरी बोरियों में वो पैक कर रहे थे, तो वहाँ से हमने बरामद कर लिया। रावलपिंडी से मैं हूं शबीर अहमद डार। अडियाला रोड पर वाक़े हबीब लाइन के इलाके में हम मौजूद हैं। 11 अगस्त को जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को बेदर्दी से गले काट कर कत्ल करने की वारदात पेश आई। मकतूलीन में 3 माह का शीरखार बच्चा मोहम्मद सालार शामिल है। इसके अलावा मकतूलीन में शीरखार बच्चे के नाना महमूद हुसैन, खाला शबनम ज़ारा और वालदा अंजम ज़ारा शामिल है। कातिल कोई और नहीं, मकतूलीन के ख़ानदान का सगा बेटा मुलजिम मोहम्मद अली निकला है। मकतूलीन के वर्सा के मुताबिक इस पूरे वक़्वे के पीछे 2.5 से 3 करोड़ प्रॉपर्टी का तनाज़ा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस ने इस हौलनाक वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सफ़ाक मुलजिम मोहम्मद अली ने 11 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद के इलाके त्रामडी में पहले अपने वालिद महमूद हुसैन और छोटी बहन शबनम ज़ारा को कत्ल किया। उसके बाद मुलजिम मोहम्मद अली मोटरसाइकिल पर रवाना होकर रावलपिंडी पहुंचा, हबीब लाइन के इलाके में पहुंचा जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे जो घर आपको नज़र आ रहा है, मुलजिम यहां पर इस घर में दाखिल हुआ और अपनी दूसरी बहन, शादी
शादीशुदा बहन अंजम ज़ारा और उसके शीरखार बच्चे 3 माह के शीरखार बच्चे के गले पर छुरी फेंक कर उसको कत्ल कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम मक़तूलीन के वर्सा से ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह हुई है, क्या मुहरक़ात और क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर मुल्ज़िम सफ़ाक मुल्ज़िम मोहम्मद अली इस नहज पे पहुंचा और अपने ही ख़ानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया। जी हाँ, ये वो बाइक है जिस पर मुल्ज़िम मोहम्मद अली इस्लामाबाद से रवाना हुआ और रावलपिंडी पहुंचा। इस बाइक की हालत आप देख सकते हैं, कैमरामैन साजिद तारिक आपको दिखाएंगे। जब मुल्ज़िम का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो इस बाइक के इशारे भी टूटे हुए हैं, मोडगार्ड भी टूटा हुआ है और इस बाइक की हालत आप ख़ुद ही मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जो जुनूनी मुल्ज़िम मोहम्मद अली है वो इसी बाइक पर इस्लामाबाद से जब उसने अपने वालिद और छोटी बहन को इस्लामाबाद त्रामडी में कत्ल किया तो इसी बाइक पर वो सवार होकर रावलपिंडी हबीब लाइन पहुँचा और दूसरी बहन को और अपने शीरखार बांजे उसको भी कत्ल किया और अपनी दूसरी बहन को भी कत्ल किया। ये वो बाइक है जिसका रास्ते में हादसा भी हुआ और हादसे के बावजूद जो जुनूनी मुल्ज़िम है मोहम्मद अली, उसका गुस्सा उसके बावजूद, हादसे के बावजूद कम नहीं हुआ। वो इसी बाइक पे दोबारा रवाना हुआ और हबीब लाइन रावलपिंडी पहुंचा जहां उसकी दूसरी बहन रहाइश पजीर थी और वो उस घर में दाखिल हुआ और उस घर में न सिर्फ उसने अपनी दूसरी बहन का गला काट कर कत्ल किया बल्कि जो उसका शीरखार बांजा है 2.5 माह जिसकी उम्र बताई गई है उसके गले पर भी छुरी फेर दी। मकतूला अंजम ज़ारा के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस दरवाज़े से मैं दाखिल हो रहा हूँ इसी दरवाज़े से मकतूला का सगा भाई सफ़ाक मुल्ज़िम मोहम्मद अली दाखिल हुआ, उसके कमरे में दाखिल हुआ। मकतूला अंजम ज़ारा इस सोफ़े पर अपने कमरे में बैठी थी और कोई काम कर रही थी। मुल्ज़िम ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और एकदम अटैक किया, छुरी के वार से उसके जिस्म पर और उसका गला काट कर कत्ल कर दिया और अंजम ज़ारा कत्ल होने के बाद सोफ़े से नीचे फ़र्श पर गिर पड़ी। मुल्ज़िम ने जब देखा कि उसका 3 माह का शीरखार बच्चा मोहम्मद सालार बेड पर सोया हुआ है, ये बेड वही बेड है, इस पर आप देख सकते हैं बच्चे का झूला भी इस वक्त भी इस बेड पर मौजूद है और मुल्ज़िम ने 3 माह के शीरखार बच्चे के गले पर भी छुरी फेरी और उसे ज़ख्मी कर दिया। मोहम्मद सालार को ज़ख्मी हालत में, तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वो जाँबर नहीं हो सका। मकतूला अंजम ज़ारा के शौहर हमज़ा इजहार हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या वक़्वा हुआ, अफसोसनाक वाक़या है, हौलनाक वाक़या है, क्या तफसीलात हैं इसकी, आपने क्या देखा और क्यों हुआ ये? इसका सारा प्रोपेगेंडा 4-5 महीने से इनके घर के अंदर चल रहा था। ये ज़रा प्रॉपर्टी का इशू था जिसके अंदर ये चारों भाई इन्वॉल्व थे और इंक्लूडिंग इनकी भाई हुमैरा। तो ये 11 अगस्त का वाक़या 1:45 पे तकरीबन वो यहाँ पर इंटर हुआ है मेरे घर में और मेरी वालदा का मुझे मैसेज आया। उस टाइम मैं ऑफ़िस से वापस ही आ रहा था, रास्ते में था, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया कि भाई अली आया। मैंने कहा जो उसको बिठाएं तो मैं आता हूँ, फिर बातचीत हम करते हैं जो भी है। लेकिन जैसे ही मैं 2:05 पे घर में इंटर हुआ तो उस टाइम तक वो जो कातिल है वो अपना काम कर चुका था। मतलब वो आया इस नीयत से था, उसने आकर जो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि भाई आकर ना उसने कोई बात की ना कुछ किया, मतलब अंदर आते सारी 5 मिनट के अंदर अंदर उसने पहले मेरी वाइफ़ का कत्ल किया अंजुम ज़ारा का। उसका गला काटा है, उसकी कलाइयाँ काटी हैं, उसके बाजू तोड़े हैं, मतलब 8-10 जगह से उसको इंजर्ड किया है। उसके बाद मेरा बेटा बेड पर सोया हुआ था 3 माह का मोहम्मद सालार, उसके गर्दन पर उसी ने उसी छुरी से गला उसका काटा है जिससे उसकी सांस की नाली वगैरह काफ़ी कट चुकी थी। तो उस कंडीशन में क्रिटिकल कंडीशन थी। फिर मेरे वालिद साहब उसको हॉस्पिटल लेकर गए, सिविल हॉस्पिटल राजा बाज़ार में। फिर उन्होंने रेकमेंड किया है बेनज़ीर हॉस्पिटल में, तो नेक्स्ट डे वो 26 घंटे के बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। ये बताइएगा कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मोहम्मद अली है वो क्यों गया, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? मुहर्रिकात टोटल यही थे कि उनके वालिद साहब, हमारे जो नबी पाक का फरमान है इस्लाम के अंदर कि प्रॉपर्टी जो वालिद का नाम है उस पर आपकी बच्चों का और बच्चियों का इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वो चाहते थे कि भाई जो बेटियों का मेरा राइट बनता है मैं उनको दूं और जो बेटों का बनता है मैं उनको भी दूं। लेकिन बेटे इस चीज़ पर बाज़िद थे कि बेटियों की शादियां हो चुकी हैं, वो अब इस घर की नहीं रही, तो जो भी इनका प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है वो उनको नहीं मिलेगा। जो भी इनके मकान है वो सारे हमारे हैंड ओवर ही होने चाहिए। तो इस वजह से उनके घर में 3-4 मंथ से ये इश्यूज़ क्लैशेस काफ़ी चल रहे थे। लेकिन कोई भी एक दिल रखने वाला इंसान इस चीज़ को कभी भी कबूल ही नहीं कर सकता कि भाई कोई सगा बेटा अपने वालिद को ज़िबा करेगा, बहन को ज़िबा करेगा, और बहनें भी वो कि जो अपने
भाइयों पे जान निछावर करती थी किसी भी हवाले से। तो समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। ये बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज हुए हैं पिंडी में भी इस्लामाबाद में भी, उसमें ये बात सामने आई कि इसके पीछे मुलज़म के 3 भाई भी शामिल हैं, ये हकीकत है? बिल्कुल, उसके 3 भाई भी शामिल हैं। सबसे बड़ा भाई शाहिद महमूद है, शुजाहत अली है, सबाहत अली और मोहम्मद अली है। उन सारों ने वहाँ पर मिलकर इस अपने बाप और मेरी छोटी जो साली थी उसको मर्डर किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अपने संदूक खोले हैं, प्रॉपर कैमरा इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है जो उसका CCTV कैमरा इनके घर लगा हुआ था। मतलब उन्होंने वहाँ पर 10:30 से 11 के दरमियान कार्रवाई वो कर चुके थे और 2 बजे वो दूसरा जो कातिल है मोहम्मद अली जिसने यहाँ पर आकर सारा। पुलिस ने जो अब तक की कार्रवाई है पुलिस की, उससे आप मुतमईन हैं या पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है, जो शवाहिद इकट्ठे किए गए या जो फोरेंसिक पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें कोई आप मुतमईन हैं उससे? अभी तक तो मुतमईन नहीं है, क्योंकि अभी कल ही मेरे ख्याल से मोहम्मद अली अडियाला जेल में ट्रांसफ़र हुआ और आज उसके बाकी 2 भाई भी हैं। एक शाहिद महमूद अब इस्लामाबाद की कस्टडी में ही है। एक इनकी जो मेन जो कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर एक प्लानिंग होती है, उसकी प्लानिंग के अंदर जो मेरी वाइफ के थ्रू मुझे चीज़ें पता चलती थी, इनकी भाभी हुमैरा शुजात नाम है उनका, तो वो के अंदर ही एम्प्लॉय है इस टाइम करंट। मतलब अब वो ड्यूटी पर है ही अभी तक मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों अभी तक हो रहा है उसके अंदर कि एक औरत पर 302 के मुकदमात चल रहे हैं, पर्चा कटा हुआ है, प्लानिंग के अंदर वो चीज़ औरत शामिल है हर चीज़ के अंदर से, तो उसके बावजूद उसने वो गिरफ़्तार नहीं हुई है? गिरफ़्तार नहीं हुई। इसके उन्होंने उसको अरेस्ट करने के लिए गए थे इस्लामाबाद पुलिस ने, लेकिन उसने ऑलरेडी 14 दिन की वो अरेस्ट बेल जो होती है, प्री बेल जो होती है, उन्होंने वो ली हुई है। अब उसके बाद इंशाल्लाह कार्रवाई चलेंगे तो हमारी कोशिश है कि उनको भी जल्द से जल्द हम गिरफ़्तार करवाएं। अंजुम ज़ारा और उसके 3 माह के शीरखार बच्चे को कत्ल करने के वाक़े की ऐनी शाहिद मकतूला की सास हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी बताइएगा, आप ऐनी शाहिद है इस वाक़े की, क्या हुआ, किस तरह वो घर आया, किस तरह दाखिल हुआ, क्या उसका कंडक्ट था? मैं उधर ड्राइंग रूम में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी तो एकदम अंदर आया, तो मैंने कहा ये अली कैसे आ गया। अंदर गया, वो अंदर मेरी बहू बैठी अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। हालांकि उससे पहले थोड़ी देर पहले आई और बाहर आके दूध वगैरह पी के फिर अंदर गई, बैठी हुई थी। तो एकदम अंदर गया कि बाजी से मिलना है हमने, और सक्के भाई को कौन मना कर सकता है कि बहन से मिलने क्यों आए हो, हम सवाल जवाब तो नहीं कर सकते थे ना। अंदर गया, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, वो बंद नहीं करती थी पूरा दरवाज़ा, थोड़ा सा दरवाज़ा वो खुला हुआ था। तो फिर उसके बाद वो अंदर गया, बातें शातें करते रहे। मैंने कहा वैसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैं उधर बैठी पढ़ती रही कुरान पाक। फिर हमजा के पापा अंदर ही थे, वो ज़रा रेस्ट कर रहे थे, खाना वगैरह खाया था दोपहर का, तो वो लेटे हुए थे। तो एकदम मैंने कहा इतनी देर आवाज़ नहीं आई है, खामोशी हो गई। मैंने इसके पापा को कहा, मैंने कहा जाके दरवाज़ा तो खड़काएं, क्या बात है किधर। फिर उन्होंने हल्का दरवाज़ा खड़काया। फिर जब मैंने दरवाज़ा ऐसे, पहले तो वो खोल नहीं रहा था, पता नहीं आगे खड़ा था, क्या किया था उसने। फिर एकदम मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा तो वो सामने, बिल्कुल सामने खड़ा था वो, और मेरी बहू ऐसे पड़ी हुई थी, खून में लथपथ वो पड़ी हुई थी, उसकी आंखें ऐसी खुली हुई थी। मेरा देख के मेरी शाख भी हुई। फिर मैंने कहा मेरा पोता किधर। मैंने उस पोते को देखा, उसके हाथ में ऐसे छुरी थी, बिल्कुल ऐसे दरवाजे की तरफ था, उस छुरी का नोक बिल्कुल थी सामने। कि मैं अपने पोते को, मैंने कहा वो हिल रहा है, मैं उसे खून से लथपथ बच्चा, मैं उसको उठा के इसके हमजा के पापा को दिया। मैंने कहा जाए, इसकी सांसें चल रही हैं, इसको तो लेके जाए। मैंने कहा उसको मार दिया। मैंने उसके 2-3 गालियाँ उसको दी, उसके भाई को। मैंने कहा जालिम, ये तूने क्या कर दिया, क्यों मार दिया तूने मेरी बहू को, इसने क्या किया था। चुप आगे से वो कुछ बोला नहीं, बिल्कुल इसी तरह खड़ा रहा। फिर वो बच्चे को लेके गए हॉस्पिटल, ले गए ये हमज़ा। फिर उसके हमज़ा भी बाद में आया, उसे पता ही नहीं था कि ये हादसा हो गया घर में। यहाँ इधर पूरी पुलिस। फिर इसने कहा, ये आया तो इसने फिर उसे कहा कि क्यों तुमने इस तरह किया है। कहता बस मैंने जो करना था कर दिया, आराम था, अमल से, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं कि हमारे पोते ने क्या कसूर किया था। आपस में बहन भाई का मसला तो डिस्कस कर लेते हो, बच्चे का क्या कसूर था। मैं तो ये इंटरव्यू दे के मैं तंग आ गई हूँ कि ये मरियम नवाज़ इस वक्त वो कहाँ है, वो इसको कातलों को सज़ा क्यों नहीं दिलवा रही। वो हर जगह पहुँच जाती हैं तो इधर आते हुए उन्हें क्या मसला है, क्यों नहीं वो आ रही। हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है, हम इस कदर मुश्किल में है। उसे उसी वक्त गोलियां मार देनी चाहिए थी। उसे कभी एक थाने में लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, अब जेल में लेके आए हैं। उसे क्यों नहीं फांसी दिलाते, क्यों नहीं फांसी दिला रहे उसको।
रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी में हम इस वक्त मौजूद हैं। इस अंधोनाक वाक़े के 2 मुकदमात का इंदराज हुआ है। एक मुकदमा इसी थाने में दर्ज हुआ है और दूसरा मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज किया गया है। इस थाने के SHO एजाज़ अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ भाई बताइएगा क्या वक़्वा हुआ, किस तरह आपको इतला मिली और इनिशियली आपका रद्द-ए-अमल क्या था? 11 अगस्त को हमें पब्लिक के ज़रिए इतला मिलती है कि हबीब लाइन अडियाला रोड के ऊपर मर्डर हो गए हैं। हमने फ़ौरन रश किया, फ़ौरन उस जगह पे पहुँचे तो हमें ये मालूम हुआ, घर के अंदर जब हम एंटर हुए तो हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया तो पता ये चला कि उसने अपनी एक सगी बहन को गला काट के ज़बह कर दिया है और एक उसी बहन का शीर खार 2.5 महीने का जो बच्चा था उसको भी बेदर्दी के साथ उसके गले पे छुरी फेर के उसको ज़बह कर दिया, जिसके ऊपर उसे फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया गया। मौके के ऊपर PFSA टीम्स आ गई, तमाम सीनियर अफसरान ने रश किया। जब उससे इंटेरोगेट हमने ये किया कि आपका घर और वालदैन, और जब उसके बैग पे गए तो हमारे लिए एक बड़ा हौलनाक इंकशाफ ये था कि उसी दिन सुबह 10 बजे के करीब ये अपने वालिद को और अपनी एक और सगी हमशीरा को तरामड़ी चौक इस्लामाबाद के इलाके में ज़बह करके आ रहा है, जिस पे हमने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया। इस्लामाबाद पुलिस हमारे बताई हुई इतला के मुताबिक उस घर पे जब पहुंची तो उस घर में उन्होंने वो 2 डेड बॉडीज़ रिकवर की जिनको भी बेदर्दी के साथ गला काट के कत्ल कर दिया गया था। और इसका वजह अनाद और तनाज़ा जो था वो सिर्फ ये था कि कोई 2.5 मरला की एक प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर ये डिस्प्यूट था, जिस पे भाई ने अपनी सगी बहन को, अपने वालिद को, एक और बहन और अपने एक भांजे को ज़बह कर दिया, जिसके 2 मुकदमात दर्ज हैं। एक मुकदमा हमारे पास थाने सदर बैरूनी में दर्ज है और दूसरा मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज है। 3 माह के शेरखार बच्चे समेत एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को बेरहमाना तरीके से कत्ल करने के वाक़े पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए रावलपिंडी पुलिस के SSP इन्वेस्टिगेशन रज़ा तनवीर सिपरा। सर बताइएगा क्या वाक़या हुआ, किस तरह आपको रिपोर्ट मिली, कैसे इतला मिली और फौरी रिस्पॉन्ड क्या किया आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11 अगस्त का जो है वो वाक़या है और पुलिस चूँकि जो एरिया जिस जगह पे ये वक़ूआ हुआ है वहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू भी है, तो ये इतला हमें चौकी में मिली थी और वहाँ पे एक बंदे ने आके इतला दी थी कि हबीब लेन के एक घर के अंदर जो है एक बंदे ने आके अपनी बहन को जो है वो मर्डर कर दिया है। तो उस टाइम में चौकी इंचार्ज ने फौरी तौर पे वायरस के थ्रू SHO को इतला दी और फौरी चौकी इंचार्ज ने ख़ुद उधर रिस्पॉन्ड किया और SHO भी जो है वो विदिन अ फ्यू मिनट्स जो है वो उस मौके पे पहुंच गया और उनकी बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्ड की वजह से जो है वो मुलजिम अपने मौके से जो है वो भाग ना सका और उसकी फौरी पुलिस के रिस्पॉन्ड की वजह से फौरी वहाँ पे उसी जो है वो अरेस्ट हो गया। और ये वाक़या जो है जैसे आपने ख़ुद भी एक्सप्लेन किया, एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि जिसमें एक अपनी बहन को उसने मर्डर किया और बड़ी बेदर्दी से उसको मर्डर किया और साथ में उसका जो छोटा सा बच्चा था उसके ऊपर भी अटैक करके उसको भी जो है शदीद जो है वो ज़ख्मी किया। और जब उसको वहाँ पे अरेस्ट किया और उसके बाद उसी टाइम में जब मौके पे उसकी इंटेरोगेशन की गई तो उसी टाइम पे उसने एक और इंकशाफ हौलनाक किया कि मैंने जो है अभी इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले अपने बाप को और एक और बहन को भी मर्डर किया हुआ है। तो फौरी तौर पे जो है SHO ने फिर इस्लामाबाद पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो भी फौरी जाके उसको चेक करें कि जो वक़ूआ जो है उसको वेरीफाई करें और SHO वहाँ पे जो था उसने फौरी वहाँ पे उसने भी रिस्पॉन्ड किया, उसे जाके चेक किया तो वाकई में फिर हम इट वॉज शॉकिंग कि वहाँ पर भी जो है अपने बाप को, बहन को और फिर यहाँ पे आके अपनी एक और बहन को और भांजे को जो है उसने वो ज़ख्मी किया और उसके बाद भांजा भी जो है नेक्स्ट डे पे जो है वो दम तोड़ गया। तो 4 जो है एक सीरियल किलिंग की तरह से जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं कि वो हुए और उसके बाद जो है वो एक ये वाक़या हमारे सामने आया। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की हौलनाक कत्ल की वारदात से मुतल्लिक़ आपने मकतूलीन के वर्सा का मौक़िफ़ सुना। इसके अलावा रावलपिंडी पुलिस ने भी इस वक़्वे से मुतल्लिक़ अपना मौक़िफ़ दिया है, चूँकि सफ़ाक मुलज़िम मोहम्मद अली ने 11 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाका तरामडी में पहले अपने वालिद और छोटी बहन को कत्ल किया, लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा इस वक़्वे से मुतल्लिक़ आपके पास क्या मालूमात, पहले जब मालूमात आपके पास पहुँची तो इनिशियली आपका रद्द-ए-अमल क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें इस तरह से होता है कि ये 11 अगस्त को दिन के टाइम पे थाना शहजाद टाउन की हदूद में एक मकतूल हैं महमूद हुसैन और उनकी बेटी हैं शबनम ज़ारा।
उनको महमूद हुसैन को उनके 4 बेटों ने और उनके ब्रदर इन लॉ साले ने जो है वो मर्डर कर दिया, उनको भी और उनकी बेटी को भी। और उनका एक बेटा जो है मोहम्मद अली, वो फिर यहाँ से फर्दर ये वक़ूआ करने के बाद जो है वो रावलपिंडी चला जाता है, वहाँ पे भी वो दूसरा वक़ूआ कमिट करता है और फिर उसको रावलपिंडी पुलिस गिरफ़्तार भी कर लेती है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर शहजाद टाउन में जो है वो FIR हम पुलिस की मुद्दत में दी जाती है 302 की, और जिसमें 2 बेटे जो हैं महमूद हुसैन के वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। एक बेटा जो है वो फ़रार है और जो उसका साला है वो भी उस वक्त फ़रार हो गया था, बाद में उसने पूरी ज़मानत करवा रखी है और वो भी शामिल तफ्तीश होगा, तो उसकी मज़ीद तफ्तीश आगे की जाएगी। तो मोहम्मद अली जो है वो चूँकि अभी रावलपिंडी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, वो वहाँ पे उनके पास रिमांड के ऊपर है। फिर उसके बाद उसको हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपने पास इस्लामाबाद पुलिस भी रिमांड पे लेगी और उसकी फिर मज़ीद तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के लिए ज़िला घोटकी से मैं हूँ नज़ीर अहमद। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे ज़िला घोटकी की तहसील डहरकी में पेश आने वाले वाक़े के मुतालिक। ये वाक़या 4 अगस्त 2025 को पेश आया। रेलवे पुलिस की जानिब से डहरकी पुलिस को कॉल मौसूल होती है कि एक शख्स रेलवे ट्रैक पर ज़ख्मी हालत में पाया गया है। पुलिस जो है मौका पर पहुंचकर उस ज़ख्मी शख्स को तहसील अस्पताल मुंतकिल करती है, मगर जो वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बहाक हो जाता है। इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे और उस मकाम पर भी चलेंगे जहां से उस शख्स की लाश बरामद हुई थी। अब तक क्या पेशरफ्त है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। हम इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां से चंद फरलांग के फासले पर गुलाम शबीर जो है वो ज़ख्मी हालत में पाया गया था। पुलिस के मुताबिक गुलाम शबीर सुमरो को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बाक हो गया। और पुलिस का कहना है कि इस कत्ल में जो है मकतूल की बीवी और उसका आशना और एक शख्स मुलविस है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त हम मकतूल शबीर अहमद सुमरो के घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ उनके बहनोई अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आया ये वाक़या क्या है, किस तरह पेश आया और अब तक जो है पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त की गई है और अब तक की पुलिस की तहकीकात से ये कितने मुतमिन हैं। अब्दुल करीम साहब बताइएगा, आखिर ये मामला किस तरह पेश आया, क्या मामला है ये मामला इस तरह था, ये बेचारा मजदूर था, मजदूरी करता था, ये अपने बच्चे पालता था। ये बुग्या जो आता था इन को घर पर, बुग्या का ताल्लुकात आज के बहुत अरसे का साल था, उसको पता नहीं था साले का शबीर अहमद को। शबीर ने इसको 1 चक्कर 2 चक्कर मना भी किया था, फिर भी नहीं मुड़ता था। फिर इसने जाके इसको धमकी भी दी थी शबीर को, तो भाई इस बात में देखूंगा तेरे को मैं। इसने वो बीबी के साथ, शबीर वाली की बीबी के साथ मिलकर उसने ये बोला था, मैं तेरे को कत्ल भी करूँगा, मैं तेरे को ऐसा करूँगा, दुनिया तेरी देखेगी। हमने बोला ठीक है, हमारे को कोई पता नहीं, इल्म नहीं था, हमारे को बाद में पता लगा ये मसला इस तरह था। हमने इसको भुग्गे को मना भी किया था, उसके भाई ने भी, उसके सौर ने भी मना किया था। फिर उसने शाम को 6 बजे का टाइम था, इसलिए लेके गए थे, उसकी बीबी ने उसको नशा दिया था, गोली दी थी। गोली लेके उसको बुग्गे को उसने रिंग की थी, वो बुग्या आया था। बुग्या इसको शाम को उठा के मोटरसाइकिल पे ले गया, जाके आगे इसने तो 3 गोलियां और दी नशे की, फिर इसने 4 गोलियां और दी, वो नशे में ओट हो गया था। इसको लेके बंद पे लेके मार के फेंक किया था, बंद पर रेलवे ट्रेन पर उसने फेंक किया था। ये मौत की हालत में पड़ा था, बेहोश था, खून बहुत जा रहा था उसका। फिर उसको पुलिस ने उठाया, पुलिस लेके आई थी सरकारी अस्पताल। हमारे को 1:30 बजे इत्तला मिला था, तो भाई ये आदमी बेहोश की हालत में एक्सीडेंट हुआ है। हमारे को कोई पता समझ नहीं लग रही थी एक्सीडेंट है या किसने मारा है। फिर हमारे को बाद में पता लगा भाई इसको किसने मारा गया है। फिर हम चुप करके बैठ गए थे 3 दिन के बाद पता लगा था बुग्गे ने मारा है। वो भी उसकी बीबी नवाल थी शबीर की, वो भी परवीना के साथ थी, उसके साथ मराने में गोली भी उसने दी थी, बुग्गे ने मारा था। उसके साथ और बुग्गे का भणेजा था अख्तर अली, वो भी उसके साथ मारने में था। जी, मकतूल शबीर अहमद सुमरो के जो कत्ल में मुलविस एक मुलजिम पुलिस ने हिरासत में लिया है,
जमील अहमद भुग्यो इसका नाम है और पुलिस जो है उससे इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है। इस वक्त हम उससे पूछते हैं कि आखिर ये मर्डर उसने क्यों किया और इस मर्डर में किस तरह से उसने किया और उसके बाद रेलवे ट्रैक तक जो उसकी डेथ बॉडी है उसको किस तरह वहाँ तक पहुँचाया गया। जमील अहमद भुग्यो हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कि ये आपने जो है शबीर अहमद को कत्ल क्यों किया, क्या वजह बनी इसकी? उसकी घरवाली बोल रही थी मुझे तंग करता है, टॉर्चर करता है, बहुत शराब पी के मारता है, मेरी बेटी को मारता है, मेरे बच्चों को मारता है, इसलिए वो बोल रहे मुझे वहाँ इससे यानी कि जान छुड़वाओ। यानी कि वो उसके जो बेटी थी जितनी जवाना छोटी इसकी जो बड़ी बड़ी बेटी उसके ऊपर उसकी नज़र थी, जो बोल रहा मेरी बेटी की नज़र है, उसकी शादी नहीं करवा रहा है, ये जुल्म कर रहा है। जिसकी मैंने माँ बाप के पास भी गया, ये भी चली गई, जिसको बाप को बोला था मैंने कि भाई कुछ टाइम मेरे साथ मिलो, मेरे काम में। इससे भाई से भी बोला हाँ मिलेंगे आसरा दे देंगे, लेकिन इसने यानी कि बहुत ज़्यादा इसने नाजायज़ी करना शुरू कर दी। इसने मुझे कुरान दे दिया था, ये कुरान है, मेरी इनसे जान छुड़वाओ, मेरे को कोई नहीं है, ना मेरा माई है, ना मेरा भाई है, ना मेरा माँ बाप है, ना कोई नहीं है, इसलिए उसने बोला मुझे। अच्छा, आपके जो है प्रवीण के साथ ताल्लुक़ जो है वो कितने सालों से थे? जी तकरीबन साल का हो गया था, 1 साल का जी। और उसने मुझे यानी कि बॉस ने यही बोला था ये कुरान ले लो, ये इस कुरान का वास्ता है आपको, ये आपको मैंने यानी कि गोलियां मैं ले के दूँगी, आपको गोलियां भी दूँगी, ये नशे में आएगा आपके पास, फिर उसको फेंक के आना है। मैंने उसको बोला मैंने फेंक के आना है, फिर मैं कुछ आगे कुछ नहीं करूँगा। बोला नहीं, मेरा भांजा है उसको पता नहीं था, उसको बोला यार इधर आओ थोड़ा काम है, वो नहीं आ रहा था, उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती मैंने बुलवाया, वो सिर्फ उसको उठा के, वो भी होश में था, उसको उठा के फिर उधर फेंका। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने उसे फेंक के चला गया था हम लोग। मकतूल शबीर अहमद की जो है बीवी जो है इस वक्त पुलिस हिरासत में है, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यहाँ पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कत्ल क्यों किया गया, क्या वजह थी, आखिर इसकी क्या वजूहात बनी। जी आप बताइएगा कि आपने अपने शोहर को जो है वो कत्ल करवाया और उसमें मुलविस भी हैं आप, क्या वजह बनी है? वो तंग कंदो हुयो मुंहिंजी धीअ लाइ ग़लति इतराज़ हुई उनखे, इंजे करे वियो घर में कुटी दो मारी दो, ॿारनि बच्चनि खे असांखे सभिनीनि सां विढ़ंदो हुयो, इंजे करे थियो। अच्छा, तव्हां जो इन सां छा ताल्लुक़ हुयो, छा मामलो हुयो? इन सां ज़रूर हुयो, इन सां ताल्लुक़ात मुंहिंजो। अच्छा, हाँ, कीअं कत्ल जो प्लान थियो तव्हांजो, कीअं तव्हां जीअं हत्या हुई त इनखे कत्ल कयो वञे? ज़रूर तंग थी वियासीं, त मां पीउ मां खे चिदा ॾिनी, मां अबा इहा सोची थो पिया मां धीअ जे लाइ ग़लति कई, मुंहिंजी न ॿुधी, पोइ ज़रूर ॻाल्हि जे रिते मुंहिंजो कोई न ॿुधो, पोइ मां छा कंदा, मजबूर थी इहो ई कमु कयो। हाँ, तो इनजे तव्हां सां जेको आहे दोस्ती ताल्लुक़ इंसान घणे सालनि खां वठी हुयो? साल थी वियो। साल थी वियो। ॿार घणा आहिनि तव्हांजा? 5 ॿार आहिनि। इस वक्त हमारे साथ SHO डेहर की मुसाविर हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जो है इस कत्ल के हवाले से पूछेंगे कि आखिर ये इसका सुराग किस तरह लगा और अब तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं। जी सब बताइएगा कि ये जो मर्डर हुआ शबीर अहमद सुमरो का, तो इसमें किस तरह आपको अंदाज़ा हुआ, इसका सुराग किस तरह मिला और ये ज़ख्मी हालत में कहाँ से मिला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ुआ हुआ है 4/8/2025 को रात को 10 बजे हमें इतला मिली कि ज़ख्मी बंदा ट्रेन की पटरी के नीचे आ गया है। हमारी पुलिस वहाँ पहुँची तो उधर वो ज़ख्मी हालत में था, जिसकी टांगें कटी हुई थी दोनों जो। फिर हमारी पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके आई, कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो गई। फिर वर्षा ने जो बॉडी थी वो रिसीव की। फिर हमें दूसरे दिन ये पता चला कि इसकी इत्तफाक़ी डेथ या एक्सीडेंट डेथ नहीं है, इसको कत्ल किया गया है। फिर हमने अपने टेक्निकल हिसाब से और अपनी मख्फी इतला जो होते हैं हमारे ज़राए, उस हिसाब से हमने सारी ये मसले को इन्वेस्टिगेट किया। उसमें हमें ये पता चला कि फोती का जो मोहम्मद जमील नाम ज़ात बुगियो वो उसका दोस्त था, उसके नाजायज़ संबंध थे उसकी बीबी के साथ। फिर हमने उसको गिरफ़्तार किया, उसको हमने इंट्रोगेट किया। उसने बताया कि उसकी बीबी ने मुझे बोला था कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता है और मेरी बेटी के साथ ज़ना करने की कोशिश करता है। इस वजह से हमने जो मेरी उसकी बीवी ने कहा था इसको कत्ल करो, मैंने उससे कहने पे इसको कत्ल किया। अच्छा, अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो है क्या सामने आ चुकी है, कितने मुल्ज़मान इसमें मुलविस हैं, जो मुकदमा दर्ज किया गया है कितने अफराद पर है? वो 3 मुल्ज़मान हैं, जिसमें से उसकी बीवी गिरफ़्तार है और ये जमील बुगियो गिरफ़्तार है, बाकी अख्तर बुगियो फरार है।